हेलो एवरीवन, मैं नीलू हूं और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। 17 जनवरी से 23 जनवरी के बीच का यह करंट अफेयर्स है और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और रिविजिटर हो तो भी लाइक करो और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सबसे पहला प्रश्न आज का कि हाल में ही मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों का स्थापना दिवस एक ही दिन है, वो है 21 जनवरी। इंडोनेशिया ने अपने मौजूदा राजधानी जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो नुसंतारा नुसंतारा एक जगह है जिसको जकार्ता अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा किया है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया गया? 50 वर्ष। इसके बारे में मैं छोटा सा आपको बात बताता हूँ। इसको बुझाया नहीं गया है बच्चों, एक्चुअली दो ज्योति को एक में मिला दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उसको बुझाया गया है। अमर जवान ज्योति 50 सालों से जलता हुआ आ रहा था, जिसको अभी क्या किए हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल ने युद्ध स्मारक लॉ एक नया आया है जिसको अमर जवान ज्योति के जगह पे ही जलाया जाएगा और उसी में उसको विलीन कर दिया गया। ऐसा नहीं कि उसको बुझा दिया गया है। पीएम मोदी 5 फरवरी 2022 को संत रामानुजाचार्य की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा को हैदराबाद में अनावरण करेंगे? तो 216 फुट की मूर्ति है उनकी, रामानुजन की। किस देश की कंपनी साब ने भारतीय सेना 84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंधन हासिल किया है? स्वीडन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर कितने साल तक कर दिया है? तो 31 मार्च 2025 तक। अब 31 मार्च 2025 तक कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्त नहीं किए जाएंगे। किस अभिनेत्री ने हाल में ही भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है? तो उनका नाम है प्राजक्ता कोली। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात स्थित निम्न में से किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से बने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो सोमनाथ मंदिर। वैज्ञानिक ने किस जानवर की नई प्रजाति पर नाम मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रूटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है? तो वो है वर्षा मेढक। ध्यान रखिएगा। इजराइल ने किस देश के थीसेन ग्रुप के साथ 3.4 बिलियन डॉलर की पनडुब्बियों का सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल ने इतिहास रचा है? तो सारा गिल, ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर हैं जो कि पाकिस्तान की हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA में कितने करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़। बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को डेवलप करना, क्योंकि एक न एक दिन डीजल पेट्रोल खत्म ही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित करने जा रही है? तो उस जगह पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित करी जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान हमारी देश की आज़ादी में था, इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी मूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया जा रहा है। और इंडिया गेट पे जो पहले अमर जवान ज्योति जल रही थी उसको स्थानांतरित कर दिया गया, एक्चुअली उसको मिला दिया गया है इसके मतलब इस ज्योति के साथ में। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटेक्निक इंटेलिजेंस पत्रिका के वर्तमान किए सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अभी भी हमारे मोदी साहब हैं और पिछले 3 साल से यही हैं। उससे पहले हमारे केजरीवाल साहब थे। त्रिपुरा ने किस दिन अपना 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया है? तो कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कोक बोरोक फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। मुंबई में भारतीय नौसेना के किस जहाज में हुए विस्फोट से नौसेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं? तो उस पोत का नाम है INS रणवीर। हाल में ही इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति किस दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन हुई? 21 जनवरी। देखिए, इस प्रश्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनवरी के टाइम का ध्यान रखिएगा।
भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने इन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर AHL किस देश के साथ बेचने का समझौता किया है? मॉरिशस। हमारे देश की जो एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है आज कि उसका सेलिंग दूसरे कंट्री के साथ भी किया जा रहा है। किस यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष को एंग्जाइटी 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंग्जाइटी वर्ड ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो वर्ड था वो एंटरप्रेन्योरशिप था, इस साल एंग्जाइटी वर्ड को यूज किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिकलन बल NDRF का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को हर साल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दिलीप संघानी हाल में ही निम्न में से किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो दिलीप संघानी को इफ्को टोक्यो, आपने पता हो इफ्को टोक्यो दो कंपनी का एलिगेशन मतलब ज्वाइंट वेंचर है, और इफ्को जो है उसके उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। ILO रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी स्तर कितने मिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो इसका अनुमान 207 मिलियन है, ध्यान रखिएगा। UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI प्रवाह 2021 में कितने प्रतिशत घट गया है? तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में 26% तक घट गया था। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व की बाघिन का हाल में ही 17 साल में निधन हो गया है, जो सुपर मॉम या कॉलर वाली के नाम से फेमस थी? तो उसका नाम था, उस टाइगर रिजर्व का नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू पर किस राज्य के 2 ऑफिसर को मारपीट करने का आरोप लगाया गया है? तो ओडिशा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। किस हाईकोर्ट ने हाल में ही न्याय घड़ी स्थापना करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो गुजरात हाईकोर्ट। सन 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2022 के बीच निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का इस बार का जो सबमिट होने वाला है वह आभासी होगा, मतलब वो साथ में लोग नहीं बैठे रहेंगे, वर्चुअली बैठेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और वो चाइना इसका मेजबानी कर रहा है। निम्न में से किस देश ने भारत के साथ 3 वर्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति बनाई है? श्रीलंका के साथ हुआ है। श्रीलंका इससे पहले चाइना के साथ भी इस प्रकार का सहयोग विस्तार की सहमति बनाया था, लेकिन चाइना से उसको लॉस हुआ है, इसीलिए इस बार वो अपने देश भारत के साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सहमति बनाई है। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना एक स्टेशन नाम भारत के किस महापुरुष नाम पर रखने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मॉरिशस सरकार ने जो उनकी परियोजना है मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक स्टेशन का नाम वो महात्मा गांधी स्टेशन रखेंगे। मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का दिल्ली में कितने वर्ष में निधन हो गया है? 83 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज, ये घुमा करके ही पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से जुड़े हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, वो कथक कला से जुड़े हुए थे, कथकली नृत्य से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने राष्ट्रीय राजमार्ग एंड और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में बनाया गया है? तो उनका नाम है चंचल कुमार। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम था सैटर्निनो डेला फुएंते, इनका जो निधन हो गया है हाल में ही, वो 112 वर्ष के थे। नेक्स्ट है कि नया एक रिपोर्ट आया है, इसमें संसद भवन की लागत 200 करोड़ रुपए बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गई है? तो 1200 करोड़ रुपए हो गई है। देखो, एक्चुअली प्रोजेक्ट बना था कि संसद भवन का एक नया बिल्डिंग का अनावरण किया जाएगा, नया बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया जाएगा, तो उस टाइम उसका एक लागत का अनुमान लगाया था कि 200 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बन के आएगी, लेकिन वह बिल्डिंग 1200 करोड़ रुपए की हो गई है। 1000 करोड़ रुपया बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। किस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बिना वसीयत बनाए हिंदू व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी अर्जित संपत्ति पर बेटी का हक होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा अभी से एक नया नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया है कि अगर कोई ऐसा बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि अपना वसीयत नहीं लिखते हैं और उनकी मौत हो जाती है, तो वह उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी बेटा के नाम पे नहीं जाएगी, बल्कि वो खुद ब खुद बेटी के नाम पे चली जाएगी।
बहुत बड़ा ये नियम कानून लाया गया है, बहुत अच्छा भी है एक तरीके से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस टेक कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान को शुरुआत किया है? तो जागरूक वोटर अभियान ट्विटर के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। यह पहल का शुरू करने का एक ही मकसद है कि देश के सभी लोग वोट दें। निम्न में से किस टेक कंपनी ने वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो एक्टिविजन, याद रखिएगा, एक बहुत ही फेमस गेम की कंपनी है, वीडियो गेम बनाती है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट अधिग्रहित कर लेगा। नवगठित आईपीएल टीम लखनऊ के किस खिलाड़ी को ऑफिशियल रूप से कप्तान नियुक्त कर दिया है? तो के राहुल को इसका नियुक्ति दी गई है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? तो सिविल सेवा जो स्टेट लेवल की होगी, हमारे बिहार में ऑलरेडी यह चीज़ पहले से लागू है, लेकिन उड़ीसा सरकार ने इस चीज़ को लागू किया है कि अब जो भी व्यक्ति 38 साल के हो जाएंगे, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले, यूआर वाले, ध्यान रखिएगा, उनके लिए है ये, तो वो 38 साल तक परीक्षा दे सकते हैं। बेल्जियम ब्रिटिश पायलट अकेला जारा रदरफोर्ड ने 155 दिन में माइक्रो लाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले कितनी उम्र की महिला बन जो गई हैं? 19 वर्ष। देखो बहुत बड़ा ये एक उपलब्धि है कि एक फीमेल है, 19 साल की हैं, और ये 155 दिन में पूरा दुनिया का चक्कर लगा गई हैं। कितनी अच्छी बात है। मेघालय कैबिनेट द्वारा हाल में ही सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? 5 साल। देखो पूरी की पूरी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो कोविड के कारण जो भी नुकसान हुआ है, इसके कारण क्या कर रही है, वो अपने जो आयु सीमा है इसको इंक्रीज कर रही है, लेकिन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रहा है। ये बहुत गलत बात है। 3 साल से कोविड फैला हुआ है तो सबकी उम्र तो बढ़ रही है ना, तो कम से कम इस पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। किस देश की सांसद रॉबर्टा माट्सोला को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, माल्टा। हाल में ही किस देश द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया है? एरो 3 याद रखिएगा लाइट एयरक्राफ्ट है, वो इजराइल का है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस के नए राजदूत जो होंगे, जो भारत में कार्यरत होंगे, उनका नाम है डेनिस एलिपोव। केंद्र सरकार ने विक्रम देव दत्त को किस कंपनी का एसडीएम नियुक्त किया है? तो एयर इंडिया के नए एसडीएम रहेंगे ये। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा निम्न में से किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है? तो 100 मेगावाट की जो परियोजना को शुरुआत किया गया है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस राज्य सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो रेणु भाटिया महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी हरियाणा सरकार की। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। आपको मैं बताता हूँ पॉडकास्ट क्या होता है। पॉडकास्ट जैसे कि हम लोग पुराने समय में रेडियो को सुना करते थे, अभी के टाइम में भी हम लोग पॉडकास्ट ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ के सुना रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर वीडियो में जो भी वो चीज़ लिखा हुआ है इसको देखते रहें, आप इसको सुनकर भी समझ सकते हैं। तो पॉडकास्ट भी उसी प्रकार की एक मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग स्टाइल है, जिसके जरिए हम किसी भी न्यूज़ को, किसी भी स्टोरी को ब्रॉडकास्ट किया करते हैं। भारत के अंक शास्त्री जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिषी में 2022 का कौन सा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो याद रखिएगा, वो पहला उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। हाल में ही सेबी ने बाजार की बुनियादी बातों को अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो ऐप का नाम है सारथी। ध्यान रखिएगा, SAR नहीं है, SARTHI है, सारथी वो ऐप का नाम है। तो यहीं तक थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे टीचमेंट के क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस QR को स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं, और नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज ही क्लास यूट्यूब पे हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीक हम लोग करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।